देश में मणिपुर को लेकर एक कोहराम मचा हुआ है। लगातार मणिपुर के मामले को लेकर बहसबाजी चल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरुण पन्ना जी हैं। इन्होंने कल एक एफआईआर कराई है महासमुंद में कुछ विवादित बयान को लेकर। सर, ये पूरा मामला क्या है? पहले तो मैं अपने को महासमुंद का जो विवादित बयान है उसके ऊपर आता हूं, क्योंकि विवादित बयान जो आदरणीय विमल चोपड़ा जी ने दिया है वो बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक है। उससे बहुत जल्दी यहाँ पे दंगे भड़क सकते हैं। ये हम देख रहे हैं, आज दंगा का माहौल सब तरफ बना हुआ है। कल वहाँ हो गया, अपने हरियाणा में हो गया, मणिपुर में हो गया, और ऐसा आंकलन लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये एक चिंगारी है जो कभी भी भड़का सकती है, इसलिए हम लोगों ने एक कठोर कदम उठाया है। हमारा कोई उनसे व्यक्तिगत द्वेष नहीं है और ना कोई सबसे बड़ी ये मुद्दे की राजनीति है। ये राजनीति में किसी के प्राणों की आहुति चढ़ा देना, पूरे दंगों को लड़ा देना, जात को, समाज को लड़ा देना, ये बड़ा निंदनीय है। और इसमें जब तक हमारे जैसे लोग सामने आकर के हिम्मत से इसको रोकेंगे नहीं, ये आग रुकेगी नहीं। इस नियत से हमने जाकर के वहाँ एफआईआर लिखवाई है। और एफआईआर में उन्होंने लिखा था मणिपुर के बाद अब छत्तीसगढ़ की पारी है। अब हाँ, उन्होंने सोशल मीडिया में कुछ कहा, लिखा था जी, सोशल मीडिया में उन्होंने पोस्ट किया था और उससे काफ़ी प्रतिक्रिया हमारे समाज में आ रही थी, क्योंकि उनने वहाँ पे धर्मांतरण जैसा एक शब्द को यूज़ किया था। तो ये आग को फैलने में देर नहीं लगती। और हमारा समाज जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रताड़ित छत्तीसगढ़ में भी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग, देखिए, आप किस समाज से, जरा जरथक को भी बता दें। हाँ, मैं तो वैसे मेरी जात पूछिए तो मेरा जात गोंड हूँ मैं, और मेरा धर्म जो है वो मैं ईसाई हूँ। तो दिस इज़ माई क्वालिफिकेशन। ईसाई हैं आप? जी हाँ, ये अपना वो है। और मैं गोंड जाति से आता हूँ। मेरे पूर्वज पेंडा रोड के हैं, वहीं पे हम लोगों का पूरा परिवार भी है। बहुत लोग जिनने धर्म परिवर्तन नहीं किया है वो भी वहीं रहते हैं। हम लोग मिलते जुलते रहते हैं। ये मेरा परिचय है। और पहले मैं छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम चलाता था, जो अपने समाज की रक्षा के लिए काम करता था। पर अब थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा बढ़ी कि हम लोगों को जब तक राजनीतिक पटल पे आकर के हम कुछ ठीक से संगठित नहीं करेंगे, अच्छे सोचने वाले लोगों को, इस आग को हम रोक नहीं पाएंगे। मेरा मानना है कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो हिंसा हो रही है ये कोई धर्म आधारित नहीं है। मणिपुर को भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वहाँ के बहुत लोगों से मैं संपर्क में भी हूँ। मणिपुर की कोई धार्मिक हिंसा नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए, जिसको ऐसा रंग दिया गया है कि हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन है करके। तो ये मतलब पूरा, मतलब क्या आप ये कहना चाहते हैं कि प्रायोजिक है? अभी उस पर आता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो है एक जातीय हिंसा है। इस बात को आप समझिए। एक जो समुदाय है दूसरे समुदाय से लड़ रहा है, उस समुदाय में हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, इस समुदाय में भी हिंदू हैं, ईसाई हैं। सो दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। वो एक अलग मुद्दा है। वो उसको कैसे सॉल्व करना है वो सरकारें लगी हुई हैं, वो लोग जानेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। पर उसको इस किस्म से धार्मिक रंग दे देना, फिर उसको धर्म के आधार पर फिर दंगों को भड़काना, ये बड़ा निंदनीय है। इससे देश मजबूत होगा नहीं। और हम लोगों को उस बात को देखते हुए हम लोगों ने आज अपना एक राजनीतिक दल बनाया है। और राजनीतिक दल में सबसे पहला हमारा काम है कि हम धर्म की बात कतई नहीं करेंगे। ये जो हमारा सर्व आदि दल, जिसका भी पंजीयन हो चुका है, हमको नाम मिल गया है, हम यही कोशिश करेंगे कि जो धर्म हो, किसी का भी कोई भी धर्म हो, वो उनके दिलों में हो, सड़कों पे ना हो। इस जगह पे हम लोग काम करेंगे। अच्छा, उसमें आदि जोड़ा है, आदि से आदिवासी। जी, आदि का मतलब ही ये है जो आदि काल से यहाँ रह रहे हैं जी। ये हमारे धर्म वर्ण जितने भी हैं वो सब बहुत बाद में आए हैं। जी, जी। आप ठीक से अगर थोड़ा सा इसका इतिहास तो नहीं, पर इसके जो फैक्ट्स हैं उसको जानिए तो 1,20,000 साल से 1,56,000 साल पहले मानव यहाँ पे आया, उसका रचना हुई। अब अलग अलग मान्यता है। तो और आज से ज़्यादा पुराना धर्म जो है वो 6,000 से 8,000 साल पुराना है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये जो आदि से जो लोग आए हुए हैं, हम चाहते हैं कि धर्म के पहले की जो शांति की स्थिति थी वो स्थापित हो। और धर्म आया, बहुत अच्छी बात है। धर्म हर एक के मन में रहे, उससे सौहार्द में रहे, उससे प्रेम बढ़े, ना कि हिंसा बढ़े। वहाँ तक धर्म रहे तो ठीक है। धर्म को सड़कों पे, तलवारों पे, दंगों में ये नहीं रंग बदलना चाहिए। उस और हम लोग काम करेंगे, इसलिए हमने ये दल बनाया। पन्ना जी, एक सवाल उठता है कि जिस तरह से देश की स्थिति बनी हुई है,
मणिपुर की बात करें या और जगहों पर जो स्थिति बनी है, हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, हम छत्तीसगढ़ में हैं। क्या छत्तीसगढ़ में जो जिस तरह से विमल चोपड़ा जी ने लिखा साफ तौर पे कि यहाँ भी भड़केगा, क्या ये जो कन्वर्जन को जोड़कर इन्होंने देखा, क्या छत्तीसगढ़ में कन्वर्जन हो रहा, आप इसको मानते हैं? अब वो क्या देखते हैं और क्या मानते हैं उसका तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, पर तथ्यों का मैं जरूर जिम्मेदार हूँ। और मैं तथ्यों की बात आपके सामने रख देता हूँ, आम जनता के लिए भी रखता हूँ। धर्मांतरण बहुत आरोप लगाए जाते हैं। 1950 में जो पहली जनगणना हुई थी उसमें ईसाई समुदाय 3% था। अभी 2011 में जो हुई है उसमें 2.6% है। तो जब घटती हुई आबादी है और धर्मांतरण भी है, ये थोड़ा विरोधाभास बातें हैं। तो अल्टीमेटली धर्मांतरण जो है ये एक राजनीतिक मुद्दा है, ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है। जो गांव में लोग रहते हैं, जब वहां पे धार्मिक, उनको आपस में कहीं कोई तकलीफ नहीं है। उसको भुनाने के लिए, भड़काने के लिए नेतागिरी जो हो रही है, जो राजनीतिक दल, जो राजनीति बन रही है, तो एक राजनीति एक तरफ जाता है, दूसरा राजनीतिक दल दूसरी तरफ जाता है, फिर कभी पाला बदल लेते हैं। तो अल्टीमेटली पूरे देश में आज राजनीतिक द्वंद्व चल रहा है। अभी जो दो महीना पहले नारायणपुर में हुआ, चर्च को तोड़ दिया गया, वो लोगों को जो लोग थे उनको क्षति पहुंचाई गई, तो ये क्या राजनीति थी? और आरोप लगाया गया था कि ये कन्वर्जन का मामला है और कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। उससे बहुत हम लोग बात कर चुके हैं, बहुत बाइट्स दे चुके हैं। उस वक्त का जब दंगे हुए थे वो बहुत फैक्ट्स के साथ किए थे। अल्टीमेटली वो भी जो दंगे थे वो प्रायोजित थे, भड़काए गए थे, और उनको ये धर्म वरम से कोई लेना देना नहीं था। उसके अब सरकार नहीं, मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो स्थिति देश में बनती जा रही, जैसे मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में भी यही बातें निकल के आ रही हैं। तो मैंने छत्तीसगढ़ के लिए इसलिए बात किया कि आउटर के जो क्षेत्र हैं, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, सभी जगहों पर ये स्थिति बनी हुई है। तो क्या सरकार को इस पर क्या करना चाहिए, या आप एक सामाजिक अपने समाज को लेकर चल रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हर एक सरकार, चाहे कोई भी सरकार आए, चाहे भाजपा आए, कांग्रेस आए, आप पार्टी आए, कोई भी आए, सबसे पहला काम ये करे कि धर्म को पीछे धक्का देके निकाले। धर्म को जो है वो घरों के अंदर रखें, लोगों के दिल के अंदर रखें, और सड़क में एक मानवता की राजनीति करें। तो ही जाकर के हमारे देश, प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में शांति का माहौल बनेगा, तरक्की का माहौल बनेगा। धर्म के नाम पे इतना ज़्यादा हिंसा हो रही है, इतना ज़्यादा धर्म के नाम पे नुकसान हो रहा है, हमारे जीडीपी के ग्रोथ गिर रही है, सब धर्म के नाम पे ही हो रहा है। आज हम लड़ेंगे नहीं तो हम कुछ उन्नति करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। वो सबको छोड़ के अगर हम लठमारी करने में लग जाए कि तेरा धर्म बड़ा कि मेरा धर्म बड़ा, तो उसने ना देखा तब मैंने देखा, किसी ने नहीं देखा कौन खुदा है कौन भगवान। हाँ, लड़ने की बजाय लड़ने के लिए कि अब मुद्दा मिल गया है कि नहीं भैया मेरा भगवान अच्छा है, वो कहता नहीं मेरा खुदा अच्छा है। तो ये सब बातों को हम लोगों को अब मैच्योरिटी के साथ, परिपक्वता के साथ, ये सब चीज़ों को अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश बचा रहे, इन सब धर्म की चीज़ों को हमें पीछे ढकेलना ही पड़ेगा। लेकिन पन्नालाल जी, हम कह रहे हैं कि जिस तरह से अपन बात कर रहे हैं कि धर्म को साइड करो, मानवता पे आओ, लेकिन जो देश की जो भी पार्टियां आती हैं वो सीधा धर्म और जाति पर ही चुनावी मैदान में आती हैं। वो समीकरण जो बनाती हैं वो जाति संगत और धर्म पे बनाती हैं। तो इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? सबसे बड़ी बात है कि जिसको सत्ता ज़्यादा प्रेम है, तो जिसके लिए खून बहाता है, तो उसको क्या तकलीफ है 4-5 लोगों का खुना के सत्ता क्या करें। दोष तो हम में है कि हम लोगों को ऐसे लोगों को पहचानना है और उनको वोट नहीं देना है। सीधी सीधी बात है। आप किसी भी पार्टी के की बात करो, मैं कोई किस पार्टी का नाम लूँ, 2 ही तो पार्टी हैं हिंदुस्तान में, और मैं ऐसा देखता हूँ कि एक ही सिक्का के दोनों पहलू हैं। पहले हमारे यहाँ पे कांग्रेस पार्टी सेक्युलर बोलती थी, और उसके पहले अब वो भी आ गए हैं, कहते हैं कि नहीं हम सॉफ्ट हिंदुत्व वाले हैं, दूसरा बोलता मैं हार्ड हिंदुत्व वाला हूँ। तो ये सॉफ्ट हाथ हिंदुत्व धर्म, इसके चक्कर में तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। नई सोच चाहिए है, नया वर्ग जो आ रहा है, नया युवा वर्ग आ रहा है, उसके मानसिकता क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसकी ज़रूरतें क्या है, ये सब समझ करके देश को अगर उन्नति के रास्ते पे ले जाना है तो ये सब पे सोचना ही पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। एक बात और, आप महासमुंद में जो आपने FIR दर्ज कराई उसमें क्या हुआ उस पूरे मामले में? किस्सा तो आपको मालूम है कि वो किस बात से हुआ। उनने एक बयान दिया था। हाँ, लेकिन पुलिस ने क्या कहा? हाँ, पुलिस ने आज ही उनका बयान आया है SP साहब का, कहता कि हमने संज्ञान में ले लिया है और संज्ञान में लेकर के जांच शुरू हो गई है कि वो पोस्ट वाकई में था कि नहीं था, और उसके अनुसार काम किया जाएगा। तो उनने आश्वासन दिया है कि FIR होगा और उनको जैसी जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी।
और समाज के नाते आप अपने वर्ग में, समाज में क्या ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि इस तरह की फालतू चीज़ों में लोग ना आए? मैं कोई अपने समाज से नहीं आता हूँ, मैं कोई इससे मतलब धर्म विशेष के लिए यहाँ नहीं खड़ा हुआ हूँ। हम पूरे एक मानवता के लिए खड़े हुए हैं। आज कहीं हिंसा होगी तो पूरी मानवता उसके दर्द को झेलेगी, चाहे वो आदिवासी होगा, हिंदू होगा, साहू होगा, ईसाई होगा, मुसलमान होगा, कोई भी होगा। निश्चित तौर पे डंस हम लोग झेलेंगे। जी जी जी। जो रोज के रोटी कमाते हैं, ये लोगों को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो जिनको कि ना इस धर्म से मतलब है ना उस धर्म से मतलब है। ऐसे लोगों को हम कह रहे हैं कि भैया आप जागो और जो शांति का माहौल बनाता है उसको वोट दो। जिसने भी धर्म वरम की राजनीति करी उसको मत दो वोट। आप वोट सिर्फ उसको दो जो शांति, प्रेम, मोहब्बत की बात करे और अपने समाज को और देश को आगे ले जाने की बात करे। इस किस्म का आह्वान लेके हम लोग आज उतरे हैं पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में। हाँ, निश्चित तौर पे ये अरुण पन्ना जी थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो जिस तरह से लोगों के बीच में कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, दंगा फैलाने की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनाएं और मानवता लोगों के अंदर लाएं और खुद मानव बने, जिससे लोगों में दूरियां न बन के नज़दीकियाँ बने। कैमरामैन विजय के साथ श्री प्रकाश तिवारी, रायपुर।